बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। इमरान खान को जब तोशाखाना केस के अंदर जमानत मिली तो एक वावेला मचा कि वो रिहा हो रहे हैं, और मेरी इतलात है कि वो बिल्कुल रिहा नहीं हो रहे और एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई के कारकुनों को और पीटीआई की लीडरशिप को। और वो लीडरशिप पीटीआई की जो ये चाह रही है कि 24 नवंबर को जलसा ना हो, किसके कहने पर ना हो, ये कहानी तो सबको समझ आती है, पर 24 नवंबर के जलसे को रोकने के लिए एक लॉलीपॉप जरूर था। ये इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो पा रही, और क्या इमरान खान को रिहा करने के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वाकई सीरियस है, और क्या ये टैक्ट या ये एक काम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं है। जी हाँ, मेरी किसी से मुराद अमेरिका बहादुर है, और अमेरिका के अंदर आने वाली वो तब्दीलियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उनको बतौर सदर जब वाइट हाउस में लाएंगी तो उनको दिखाने के लिए भी ये इकदाम हो सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री देखें तो मुझे यूं लगता है कि बहुत से मामलात पर मैं खान साहब से इख्तिलाफ करता हूं कि वो बहुत से मामलात पर उन्होंने सियासी बसीरत का शायद सबूत नहीं दिया, और उसमें बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल में फैसला है वो उस वक्त था जब उन्होंने पंजाब की और उन्होंने केपीके की हुकूमतों को, सूबाई असम्बलियों को डिज़ोल्व करके अपनी हुकूमतें ख़त्म की थी। इस तरह के फैसले आज तक उनको भुगतने पड़ रहे हैं, और अगर वो ना होता तो शायद इलेक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट का वो खुद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दील किए गए, तो ये कई चीज़ें थी जिनको उनकी सपोर्ट दी जा सकती है। पर एक चीज़ मुझे उनकी जो जेल के अंदर रहकर जो आप कह लें नफ्सियाती तौर पर उनकी मजबूती है, जो उनका नफ्सियाती लेवल, जिस तरह वो उस जेल को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह लोग आकर बताते हैं कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जेल के अंदर क्या है, वो किस तरह उनसे मिलते हैं, वो बिल्कुल जल्दी में नहीं है कि उनको रिहा किया जाए, और वो जेल के अंदर तकरीबन 1.5 साल से बैठे हुए हैं। सो अब उनकी नर्व्स की गेम में तो उनको कोई नहीं हरा सका। क्यों अचानक से ये फैसला आया कि उनकी जमानत मंजूर हो गई और फिर रात गए हमें पता चला कि नए केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी। पहले तो मैं लोगों को यह बता दूं कि कमोबेश सिर्फ पंजाब के अंदर 60 केसेस हैं इमरान खान पर, सिर्फ पंजाब के अंदर, और कई केसेस तो ऐसे हैं जिनके बारे में खुद इमरान खान की वकला की टीम भी नहीं जानती। पिछले दिनों जब उनकी बहन अलीमा खान ने एक रिट पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो उस वक्त ये तादाद सामने आई थी। तो एक मुकदमे के अंदर आप उनको जमानत दे दें, 10 मुकदमे गवर्नमेंट के पास और हैं जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल ली जाएगी। और जिस तरह वो कहते हैं ना, सिर्फ मुकदमा दर मुकदमे इतने हैं कि आप एक एक मुकदमे में जमानत देने जाएं तो ये एक मुज़ाकरात की ढील की तरफ जाते हैं। और क्यों इमरान खान इन बातों पर एतबार करें जब उनको ये पता है कि पहले भी ऐसे मामलात नहीं हो सके। आज की डेट के अंदर 24 नवंबर का जलसा कुछ ना कुछ जरूर हुक्मरानों को परेशान कर रहा है, और उसकी परेशानी की वजह यह है कि ये अब की बार अगर जितने भी लोग पीटीआई के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने लीडरशिप की है, जिसमें मैं अब नाम ले लेता हूँ, गौहर अयूब है, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, जिसमें आपके असद कैसर साहब है, जिसमें आपके शिबली फराज साहब है, जिसमें आपके और जो मेन लीडरशिप जो ये पिछले जितने भी एहतजाज हुए, जितने लाहौर में जलसे हुए, इस्लामाबाद में हुए, और सबसे बड़ा नाम अली अमीन गंडापुर, ये लोग जब भी कोई जलसा होता था या जिसके बारे में इमरान खान की एक राय होती थी कि आपने इस तरह करना है, हुक्म होता था, बेसिकली वो बानी है पीटीआई के, तो वो उस तरह नहीं किया जाता था, तो इनके पास हर दफा कोई ना कोई एक्सक्यूज होता था। अब की बार ये 24 नवंबर के जलसे को लेकर वो एक्सक्यूजेस बहुत ना होने के बराबर हो गए, क्योंकि आप जब एक ही बहाना मैं बार बार जाके अपने ऑफिस के अंदर कहूँ कि क्योंकि जी आज तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तो मैं नहीं ऑफिस आ सका, और आज तो मेरा फिर गाड़ी का ख़राब हो गई, तो एक वक्त आएगा कि मेरे पास बहाने ख़त्म हो जाएंगे। सो वो लीडरशिप जो डबल ट्रैक पर खेल रही थी, वो लीडरशिप जो पिच के दोनों तरफ खेल रही थी, वो लीडरशिप जो कोशिश कर रही थी कि उनको जो कोई भी ओहदे मिले हुए हैं वो उसको भी इंजॉय करें, बतौर पीटीआई के लीडरशिप के वो ये भी प्रिटेंड करें कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई को। सो उनके पास अब बहाने खत्म हो गए, और उनको थोड़ा सा आर्गुमेंटल एक दलील की तौर पर मजबूती देने के लिए ये एक्ट हुआ है। मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं यही फील करता हूँ कि खान साहब को रिहा करने का कोई प्लान नहीं था।
और इस एक्ट को जिस तरह प्रोपोजेट किया गया, यानी कि इसकी जिस तरह इशाअत की गई है, और फिर जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर खबरें दी गई, मतलब बैरिस्टर गौहर की जी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने उन्हें कहा कि लोग नहीं इकट्ठे होंगे, ये वो। अब जराए से ये खबर चल रही थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जराए में बैरिस्टर गौहर जरिया थे या खुद इमरान खान थे कि उन्होंने फ़ोन करके बताया जनाब ये बातें हुई हैं हमारी। सो अब जितना मेरा 19 से 1 साल का तजर्बा है, मुझे तो ये प्लांटेड लगते हैं और 1 मिनट की भी कैलकुलेशन लगाएं तो आपको समझ आ जाती है। ये तो लोकल मीडिया था। और फिर इस खबर को लेकर जाहिर बात है, इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल मीडिया में ज़रूर जाती है, उसको एक इंपॉर्टेंस मिलती है, एक वैल्यू मिलती है, एक जगह मिलती है। सो एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि जी खान साहब को गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, जो कि इनफैक्ट रिलीफ नहीं है, और सिर्फ एक कहे ना पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से। जी नहीं जी, हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो अदालतें हैं, वो खान साहब को रिलीफ दे रही हैं। सो ये खबर अब खान साहब की, इमरान खान के जितने भी पीटीआई के लोग हैं, शायद उनको ये अच्छी ना लगे, लेकिन मैं हकीकत पसंदाना बात करूंगा कि अभी खान साहब को रिहा करने के हवाले से कोई अमली तौर पर काम करने का इरादा नहीं नजर आता। और खुद मुझे लगता है कि खान साहब इस चीज से सबसे ज्यादा वेल अवेयर्ड हैं, उनको इस बात का पता है कि उनके साथ गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। जी हाँ, गुड कॉप बैड कॉप, एक अच्छा सिपाही बुरा सिपाही, पुरानी कहानी है। मैं क्योंकि क्राइम की बीट से बड़ा मुंसलिक रहा हूं, तो इसमें यह होता है कि अगर कोई किसी शख्स को आपने उससे कुछ उगलवाना होता है या उसको कुछ सेंस देना होता है, तो गुड कॉप बैड कॉप खेला जाता है। एक अच्छा सिपाही बन जाता है, एक बुरा सिपाही बन जाता है। सो एक तरफ कुछ लोग जो है मौजूदा हुकूमत के, वो अच्छे सिपाही बन के कोशिश कर रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के कि जी अच्छा सिपाही, ताकि कुछ वैल्यू दलील हो उन लोगों के पास जो खान साहब के पास जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, वो कहें नहीं जी नहीं, हमारी किसी से बात हो रही है और हम जो है कुछ ना कुछ नया रंग आपके हवाले से कर रहे हैं, आपकी रिहाई के हवाले से। और कुछ लोग बैड कॉप, जैसे अता तारड़ साहब अब इस फैसले के बाद वो आके ठा करके बैठ के मीडिया पर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये रिहाई नहीं हो रही, ये एक बैड कॉप सेंस खेली जा रही है। सो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये मैं मतलब इसलिए इमरान खान को अप्रिशिएट करूंगा कि मुझे यूं लगता है कि जितनी एक उनकी इंटरनेशनली लोगों से सलाम दुआ है, और जो उनके बारे में जेस्चर है, जो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जेस्चर है, अगर उन्होंने कोई डील करनी होती और अगर वो जेल में वाकई तंग आ गए होते, जैसे हमारे लीडरान आ जाते हैं, अब मैं नाम लूंगा तो फिर मुझे कहेंगे कि यार आपने उनका नाम क्यों लिया। भाई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना। तो जिस तरह हमारी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप पहले संदूक लेके भागी और फिर दूसरी बार वो बीमार होकर उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें ये दिखाया कि खुदा न खास्ता पता नहीं क्या होने लगा, और फिर वो ठीक भी हो गए, वापस भी आ गए इलाज करवा के। सो ऐसा अगर कुछ करना चाहते तो खान साहब के पास, मेरा ख्याल है इमरान खान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, पर वो जिस तरह सोना कुंदन बनता है ना, वो शायद मेरा ख्याल है जेल काट के वो कुंदनपन हासिल करना चाह रहे हैं, और वो अब किसी लॉलीपॉप में नहीं आ रहे। तो क्या ये लॉलीपॉप जो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर बैठी है, जो डील कर रही है, जो कह रही है कि हम बात कर रहे हैं अशराफिया से, एस्टैब्लिशमेंट से, उनको अब उनका स्टैंड क्या होगा? मुझे यूं लगता है कि वो बेचारे सबसे ज्यादा मुश्किल में, और वो मुश्किल ये है कि अब वो क्या इमरान खान को जाके कहें, और क्या अशराफिया को कहें, और क्या जो है वो कारकुनों को कहें। सो 24 नवंबर का ये एहतजाज जलसा कुछ और करे ना करे, मतलब इसके से पॉलिटिकली कोई इमरान खान की रिहाई हो ना हो, या कोई बहुत टफ टाइम गवर्नमेंट के लिए हो ना हो, और वो जो जैसे गवर्नमेंट कहती है ये जलसा 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 खेल रहे हैं, वो हो ना हो। पर एक काम जरूर होगा 24 नवंबर के जलसे से, वो ये है कि पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं नितारा। वो पीटीआई की लीडरशिप जो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा किसी न किसी ओहदे को एंजॉय कर रही है, या वो कोई सीएम है या कोई अपोजिशन भी इंजॉय करना होता है ना पाकिस्तान के अंदर। अगर आप अपोजिशन में है तो और आप अगर थोड़ा सा अशराफिया और हुकूमत के साथ उन मामलात पे उनकी ही ट्रैप के साथ चल रहे हैं, तो फिर आप इंजॉय ही कर रहे हैं ना। सो वो लोग जो अपने आप को पीटीआई की लीडरशिप बना रहे थे, वो लोग जो अपने आप को अपोजिशन साबित करके पीटीआई की लीडरशिप बनाकर अशराफिया से भी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट से भी बात कर रहे थे,
वो लोग जरा है उनकी जरा हकीकतें सामने आएंगी। और मुझे यूं लगता है कि 24 नवंबर के इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर जो जेल से बाहर है उसके अंदर कई तब्दीलियां आएंगी। कुछ तो अभी आ गई ना, जैसे हमाद अजहर जैसे करेक्टर जो है वो माइनस होना शुरू हो गए, जिन पे केसेस जो इश्तिहारी हैं, रोजाना लाहौर में फिरते हैं, जलसे में आ जाते हैं, निकल जाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं, फलां करते हैं और शाह करके ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो शो करते हैं कि जी हमें तो पकड़ भी कोई नहीं सक रहा। ये कहानी जो है वो मेरा ख्याल है ख़त्म होने के करीब है। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वाकई एक लीडरशिप है, जो वाकई इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है या जिनको लगता है कि वो पोलिटिकली ज़्यादा मोटिवेशनल है, वो आगे आएंगे। सो 24 नवंबर का जलसा और कुछ करे ना करे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर ज़्यादा जो उनके लॉयल लोग हैं, अब ये कि क्या किसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है किसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ये एक अलग डिबेट है। हर जमात का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पीटीआई के बानी इमरान खान अगर इस वक्त जेल के अंदर है और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओरिजिनली मैच करते होंगे लोग वो सामने जरूर आएंगे। बहरहाल खान साहब की रिहाई के हवाले से ये जो लॉलीपॉप है वो अब ये समझने की जरूरत है लीडरशिप को पीटीआई की और कारकुनों को कि ये लॉलीपॉप जो है उन्होंने इसको किस हद तक सीरियस एक्ट समझना है और अगर सीरियस नहीं समझना तो उन्होंने आगे फ्यूचर में किस तरह रिएक्ट करना है। बहुत शुक्रिया।